मार्केट गई इस लेवल तक, लेकिन मेरी एक अपनी ट्रेडिंग डिसिप्लिन है कि भाई मार्केट की एक जो एवरेज रेंज होती है, जनरली मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट 180 से लेकर 200 220 के रेंज में यहाँ पर ट्रेड करती है। ठीक है, आजकल क्योंकि ये वॉर की वजह से मार्केट ने थोड़ी सी ज्यादा रेंज बना दी है, 300 तक चली जाती है, 310 तक चली जाती है, 280 290 का तक मूवमेंट कर देती है, तो ये मैं यहाँ तक के लिए ओके था, लेकिन इसके बाद फिर मैं ओके नहीं था, जबकि ये मेरा लास्ट लेवल था कि मार्केट अगर बहुत बड़ी रेंज बनाएगी तो इस लेवल तक बनाएगी, और फाइनली आप देखिए कि मार्केट इस लेवल तक के लिए गई है। और ये मैं ऐसा नहीं है कि एक दिन ही खाली डेली एनालिसिस डालता हूं, मैं डेली का एनालिसिस वीडियो पिछले 1 डेढ़ महीने से अपने चैनल पर शेयर कर रहा हूं, और आप जाकर देखिएगा कि मार्केट पिन पॉइंट उन पर वर्क करती है। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है तो ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता। कल के वीडियो में मैंने बोला कि अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाएगी तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुल जाती है जिसको कि मैंने नो ट्रेडिंग जोन बोला था, तो दैट मींस कि आप लकी हो, क्योंकि अब इसके ब्रेकडाउन पर एक बढ़िया मूव हमको नीचे का देखने को मिलेगा, और जो कि यहां पर ये मूव था। अब सवाल उठता है कि कल हमको कहां पर ट्रेड प्लान करना चाहिए, कल किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग को डिसाइड कर सकते हैं हम कि कहां पर ट्रेड करें कहां पर ट्रेड ना करें। तो चलिए लगाते हैं 10 मिनट का चार्ट और देखते हैं कल के लेवल्स। ये हो गया हमारा आज का क्लोजिंग। अब क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर इतनी बड़ी रेंज बना दी है तो इसके ऊपर का तो वैसे भी कोई व्यू नहीं है। एक मैं हमेशा बोलता हूँ जब मार्केट एक बड़ी रेंज बनाती है तो उसका एक 50% का लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है 24,050 का लेवल, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन का काम मार्केट कर सकती है कि भाई मार्केट पहले फर्स्ट हाफ में इस लेवल के लिए आए और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके सेकंड हाफ में फिर मार्केट नीचे के लिए जाए। तो ऐसी कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं। जनरली आप कभी भी इंट्राडे में बड़ी कैंडल्स उठाकर देखेंगे तो उसके बाद जो दूसरी कैंडल होती है वो पिछली कैंडल की 50% तक रिट्रेस करके आती है और उसके बाद फिर एक डायरेक्शनल मूव देती है, तो वो एक कंडीशन बन सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करेगा, और क्योंकि इसके नीचे फिर एक बढ़िया ब्रेकडाउन भी हमको देखने को मिला है, तो इसलिए हम इस लेवल की रिस्पेक्ट करेंगे। बाकी नीचे का जो सबसे पहला इमीडिएट है, अब ये जो मार्केट 9 मार्च को लो बनाई थी, अब यही पहला जो है कि एक यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यानी कि 23,700 का लेवल। अब ये मार्केट अगर 23,700 के नीचे निकलती है और जो कि आज की क्लोजिंग से हो जाएगा 152 पॉइंट, तो यहां से फिर हमारा जो मैक्सिमम व्यू होगा अगर 350 का तो वो 23,500 होगा। इससे ज्यादा का हमारा कल का कोई भी व्यू नहीं रहेगा। फिर मार्केट कहीं पे भी चली जाए 23,500 के नीचे फिर हमको यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। और हो सकता है कि मार्केट अगर सपोज करिए कि अगर मार्केट ऊपर से आ रही है 24,000 से, तो फिर 24,000 से अगर मार्केट आ रही है तो 23,600, फिर से मैं बोल रहा हूं याद रखिए, अगर मार्केट 24,000 से गिरना स्टार्ट करती है यानी कि मार्केट का कल का हाई 24,000 के आसपास बनता है और वहां से अगर फॉल करना स्टार्ट करती है तो हमारा मैक्सिमम जो व्यू होगा वो 23,600 होगा, उससे ज्यादा का कोई भी व्यू नहीं होगा। और अगर मार्केट 24,000 से आएगी इस लेवल से, अगर इस लेवल से मार्केट गिरते हुए आ रही है तो पहले मार्केट यहां सपोर्ट बनाएगी। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो सबसे पहले ये लेवल ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन हाँ, क्योंकि मार्केट में मूड निगेटिव है, मूव निगेटिव बढ़िया आ रहे हैं, तो ये सपोर्ट टूट जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे हमारा इस जगह पे ओआई कितना बिल्ड है, चेंज ओआई कितना बिल्ड हो रहा है। ठीक है, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। पीसीआर हमारा कहां पर चल रहा है, जैसे कि अगर अभी हम पीसीआर देखें तो आज पीसीआर की क्लोजिंग 0.61 तक हुई है। आज पीसीआर की क्लोजिंग 0.61 पर हुई है, तो अब ये 61 से कहां तक जाता है, क्योंकि आइडियली अगर ये पीसीआर गिरता हुआ जाएगा तो 0.5 तक जाएगा, 0.5 से बहुत हो जाएगा तो 0.4, फिर यहां से एक मार्केट रिवर्सल ऊपर की तरफ मारेगी। और याद रखिए कि कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी में सेंसेक्स और निफ्टी के चार्ट ऑलमोस्ट एक्जैक्टली सेम बनते हैं। तो अगर बड़ा मूव सेंसेक्स में आता है तो उसी डायरेक्शन में आपको निफ्टी में भी मूव आते हुए दिखेंगे।